साहब, आपने फरमाया सुस्रवी का शिकार, मैंने अर्ज की कि रुक रुक के चलना, आपने कहा इससे भी ऊपर का दर्जा कि कुछ चल ही नहीं रहा। अगर कुछ भी नहीं चल रहा सेनेटर साहब, कोई बात आगे ही नहीं बढ़ रही, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मुज़ाकराती टीम है उसके मेंबरान में एक खुद एतमादी है। हामिद रजा साहब फरमा रहे हैं अब हमारे मुस्कुराने का वक्त आ गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं। इस खुद एतमादी की वजह क्या देखते हैं फिर आप? देखिए, ये तो मेरा ख्याल है कि आप उनको ज़रूर लाइए, कल परसों किसी प्रोग्राम में लाइए। हमारी तरफ से तो अच्छा है वो मुस्कराएं, वो हंसें, वो कहकहे लगाएं, और उससे आगे का भी कोई दर्जा है तो वो ज़रूर करें। हम नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग खुश ना हों, मायूस हों, लेकिन हर एक के पास खुशी की कोई अपनी वजूहात होती हैं, गम की भी अपनी वजूहात होती हैं। हम ना गमज़दा हैं, ना हम कहके लगा रहे हैं। हमारी नज़रें मुल्की हालात के ऊपर हैं, पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं। दहशत गर्दी है, मामलात बिगड़े हुए हैं। आज भी आप देखें जो वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए, हमारी निगाहें इन चीज़ों पे हैं। तो अगर वो ये तवक्को रखते हैं और ख्वाहिश रखते हैं, या उनके पास कोई मालूमात हैं कि खान साहब वाकई बाहर आ रहे हैं, तो बिल्कुल उन्हें हंसने का, मुस्कुराने का, खुश होने का हक हासिल है। हम उनसे आके छीन नहीं सकते, लेकिन हमारे पास क्योंकि कोई ऐसी सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम इस पे अपना कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर भी नहीं कर सकते। तो वो वसवसों की क्या बात कर रहे थे वजीर आजम साहब उस दिन उड़ान पाकिस्तान पे? सेनेटर साहब, मैं जरा इसको और साहिबजादा हामिद रजा साहब की बात को जोड़कर आपसे सवाल करना चाहूंगी कि उधर वो कह रहे हैं हम हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हमें यकीन है खान साहब बाहर आ जाएंगे, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि वसवसे हैं मुझे। देखिए, जो हामिद रजा खान ने बात की है वो एक शख्सियत के हवाले से बात की है। उनका हंसना, उनका मुस्कुराना, उनका खुश होना अपने एक लीडर के हवाले से ठीक है, इसकी ये इट्स जस्टिफाइड। जो कुछ वज़ीर आज़म ने कहा वसवसे, उसके पस मंज़र में जो मैं गुफ्तगू उनकी सुन रहा था, उसके बैकग्राउंड में या उसके बाद जो बातें उन्होंने कही, वो सारी की सारी पाकिस्तान स्पेसिफिक थी, पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से थी, खुशहाली के हवाले से थी, इन्वेस्टमेंट के हवाले से थी, दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से थी। तो जो आदमी इतने सीरियस मकासद के लिए और अहदाफ के लिए किसी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हो, उसके जहन में किसी वसवसे का आना कोई अनहोनी बात नहीं है। वो दुआ गो ही रहता है कि अल्लाह करे, और जो कि दुआ की उन्होंने बाद में कि अल्लाह करे कि ये हम मंजिल तक पहुंच जाएं और ये मामलात हमारे ठीक रहें। तो वसवसे को अगर खींच तान के या किसी गन्ने वाले बेलन में पेल कर उसके अंदर से आप ये अर्क निकालना चाहते हैं कि उनकी हुकूमत जा रही है और वो परेशान है, तो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली सेनेटर साहब, वो जब गुफ्तगू कर रहे थे तो यहाँ जब वसवसे की बात की थी तो वो फौज और हुकूमत के ताल्लुकात की बात कर रहे थे, इसलिए इन वसवसों का जिक्र करके बाकी सबके जहन में वसवसे उठ ही जाते हैं। सेनेटर साहब, आप कोई वसवसा ना करें, इंशाअल्लाह मामला ठीक है। पाकिस्तान सबके पेश नज़र है, चाहे वो पाकिस्तान के इदारे हैं, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो हुकूमत से जो इश्तराक रखने वाले एक तरह का मुश्तरका मकसद रखने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, सब के सब यकसू हैं। किसी के अंदर कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है और ना कोई ऐसी लकीर है। और इंशाअल्लाह हुकूमत अपने दिन पूरे करेगी, अपना अरसा इक़्तिदार पूरा करेगी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के कुछ और नतायज निकले हों या ना निकले हों, उसके बाद ये ज़रूर हुआ है कि हर असेंबली ने अपना वक्त पूरा किया है, और ये असेंबली भी अपना वक्त पूरा करेगी। वज़ीर आज़म ने 9 माह के अंदर मोजज़ाती हद तक काम कर दिखाए हैं। ये वो पाकिस्तान नहीं है जो 9 महीने पहले था, बहुत आगे बढ़ चुका है। तो इंशाअल्लाह ये तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। वसवसे ना करें, बस दुआएं किया करें और पॉजिटिव फिक्र रखें और उम्मीद रखा करें। राइट। सना साहब, आप भी बहुत पुरुमीद नजर आ रहे हैं मुज़ाकरात के मामले पर। पीटीआई की तरफ से भी अच्छी शुनीदी अभी तक आई है, लेकिन एक शख्सियत जिनका आपने भी जिक्र किया, अचकज़ई साहब, वो कुछ और फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं, जरा वो सुनिए। इल्जाम लगाता हूँ ये शहबाज एंड कंपनी की हुकूमत कसदन और मदन इस मुल्क को खामोशी की तरफ धकेल रही है। शहबाज तो मेरा दोस्त रहा है। शहबाज तो जब मुशर्रफ मसला एडमिनिस्ट्रेटर था भी ये तैयार था वज़ीर आज़म बनने के लिए। मुज़ाकरात हो रहे हैं, कहाँ के मुज़ाकरात, किस चीज के मुज़ाकरात, किस चीज के मुज़ाकरात हो रहे हैं? क्या ये हुकूमत जिससे मेरे दोस्त मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्या वो जायज़ हुकूमत है? जो कर रहे हैं बिस्मिल्लाह।
دعا کریں گے وہ دعا قبول نہیں ہوتی جس کی کوئی وہ نہ ہو. سنر صاحب 3 انہوں نے خدشات کا یا شکایات کی ہے. ایک، وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کیا ہو رہے ہیں، کچھ نہیں جانے والا. دوسرا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے مسئلے کی طرف لے کر جا رہی ہے، تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے. تیسرا، وہ فرما رہے ہیں کہ مشرف صاحب کے زمانے میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کو تیار تھے. ان تینوں باتوں کا جواب. دیکھیے، جہاں تک انہوں نے، میں نے گفتگو ان کی سنی تھی یا آپ نے تھوڑا سا کلپ سنایا ہے، وہ اس حکومت، اس موجودہ جو پارلیمنٹ ہے، اس کو منتخب پارلیمنٹ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں جی کہ فارم 47 کے تحت یہ لوگ آئے ہیں اور یہ حکومت بنی ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ خود چکزئی صاحب اس 47 والی اسمبلی کا بڑا معتبر حصہ ہیں، بیٹھے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، اس میں سے تقریریں کرتے ہیں، اپنا رول پلے کر رہے ہیں. نہ صرف یہ، وہ اسی اسمبلی کے ذریعے صدر پاکستان منتخب ہونے کے لیے الیکشن بھی لڑ چکے ہیں. تو ایک جسٹیفائیڈ ادارہ ہی نہیں ہے تو آپ اس کو تسلیم بھی کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سب سے بلند منصب پر بھی جانا چاہتے ہیں اس کی سیڑھی لگا کر. تب تک تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اب وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس کی توجیہ وہ خود ہی کر سکتے ہیں.